नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर फिर से हम हाजिर हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना पुलिस ने फायरिंग मामले के 3 फरार आरोपी अजित गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास को उड़ीसा के जाजपुर जिले के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर अजित गुप्ता के घर से घटना में प्रयुक्त पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी विजय शंकर ने बताया कि वादी भोला पांडे पर फायरिंग मामले में तीनों की तलाश थी। तीनों घटना को अंजाम देकर उड़ीसा भाग गए थे। विदित हो कि बीते 18 दिसंबर को बर्मा माइंस रेलवे संटिंग यार्ड में भोला पांडे पर फायरिंग की घटना हुई थी। रेलवे में ठेका को लेकर भोला पांडे का मनोज दास के साथ विवाद चल रहा था। सिटी एसपी ने बताया कि मनोज के कहने पर ही तीनों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वैसे तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले दिसंबर 18, 12, 22 को एक बर्मा माइंस में 93-22 से एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें भोला पांडे को गोली चली थी। तो इसमें अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास करके 3 लोग थे जो फरारी काटने की तरफ से। तो इन लोगों को बर्मा माइंस थाने के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। एएसपी साहब के नेतृत्व में काम करते हुए वहाँ पे 3 लोगों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है, बारी रामचंद्रपुर थाने से। तो ये लोग तब से छुपे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद इनके निशानदेही पे एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो इन तीनों को पकड़ के विधिवत जेल भेजा जा रहा है आगे कार्रवाई करने के लिए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चिल्गू नेशनल हाईवे किनारे धू कर एक हाईवा जलकर खाक हो गई। इस घटना में चालक और खलासी बाल बच गए। दरअसल चिल्गू के बगल में भुयाडे स्थित गैलेक्सी फैक्ट्री से हाईवा से स्लैग लाकर चिल्गू में नेशनल हाईवे के किनारे गिराया जा रहा था। आज भी हाईवा से स्लैग गिराया ही जा रहा था। इसी क्रम में हाईवा का ट्रॉली ऊपर झूल रही हाई वोल्टेज बिजली तार से सटने से उसमें आग लग गई। गनीमत रही बिजली तार से सटने की भनक लगते ही हाईवा के चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बिजली के तार सटने के बाद धीरे धीरे हाईवा में आग लगी और देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि हाईवा चांडिल बाजार के पप्पू जालान की है, जो गैलेक्सी फैक्ट्री से स्लैग ट्रांसपोर्टिंग का काम किया करता था। हाईवा में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को फोन पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बिजली काट दी गई। लेकिन आग लगने के बाद करीब 45 मिनट बाद दमकल की वाहन वहां पहुंची। वहीं चांडिल पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल वाहन पहुंचने तक हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। एसएसपी के निर्देश पर जिले के सभी संवेदनशील थानों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसी कड़ी में जमशेदपुर रैफ 106 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट पत्रस पूर्ति के नेतृत्व में सोमवार को साक्षी थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमांडेंट पत्रस पूर्ति ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील थाना क्षेत्रों में जिला बल के साथ समन्वय स्थापित कर वहां शांति व्यवस्था में सहयोग करना है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें सीआरपीएफ की कार्यशैली से अवगत कराना है, ताकि भविष्य में देश सेवा के क्षेत्र में जाने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। 6 दिन का फैमेक्स कर रहे हैं। फैमेक्स का अर्थात फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग वैसे जो हाइपर सेंसिटिव वाला जो इलाका है वहाँ से हम लोग फैमिलराइज होते हैं। वहाँ के जो भी कम्युनिटी, जो अलग अलग कम्युनिटी के जो लीडर हैं उन लोग से मिलते हैं, उन लोग से बात करते हैं और ब्रीफिंग भी करते हैं। और साथ में हम लोग ये जो फैमेक्स एक्सरसाइज से हमें उस जगह की एरिया की जानकारी होती है। वहाँ अलग अलग जो रूट्स है, जो पैरेलल रूट्स है, उस सब के बारे में जानकारी होती है, ताकि यदि अगर ज़रूरत पड़े
तो हम लोग उस समय उस जगह से अनभिज्ञ नहीं होते हैं और हम लोग अपना काम जो है वो सुचारू रूप से करते हैं। 14 दिनों से आंदोलनरत सहियाएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके समर्थन में आजसू पार्टी आ उतरी है। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 23 जनवरी से राज्य के 42,673 सहिया हड़ताल पर है। इनकी मांग है कि दिए जाने वाले 2,000 प्रोत्साहन राशि के बजाय उन्हें स्थायी मानदेय 18,000 रुपए दिए जाए, क्योंकि इनसे 24 घंटे काम लिया जाता है। ऐसे में 2,000 रुपए से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। लेकिन इस संबंध में झारखंड सरकार की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई है। सरकार की उदासीन रवैये और सहियाओं के हड़ताल के समर्थन में अब आजसू पार्टी उतर चुकी है। जमशेदपुर में जुगसलई विधानसभा के पूर्व विधायक आजसू पार्टी के नेता रामचंद्र साहिस ने जिले के उपायुक्त से भेंट कर स्थिति से अवगत कराते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि अविलंब सहियाओं की इस नैतिक मांग को स्वीकार करते हुए ठोस कदम उठाए जाएं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव के दौरान हर तबके के लोग और कर्मियों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का वायदा किया था, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद ही उन सभी वायदों से मुकर गए और राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। वर्तमान जो सरकार है कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश में 42,000 स्वास्थ्य सहिया विगत 23 जनवरी से अपने मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के CHC PHC के बाहर धरना दे रही है और आज तक उनको कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है, क्योंकि वही स्वास्थ्य सहिया जो स्वास्थ्य विभाग के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो जनता तक है, गांव के आम आदमी तक सुविधा पहुंचाते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको सुनने वाला कोई नहीं है। उनका जो मांग है, हम लोग आजसू पार्टी के तमाम नेता इस आंदोलन में उनके साथ खड़े रहकर उनका हौसला अफजाई किए हैं। जमशेदपुर में आगामी 21 मार्च को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शहीद रघुनाथ महतो की 285वीं जयंती मनाई जाएगी। शहीद रघुनाथ महतो चुहाड़ सेना के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसमें कुर्मी समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल किए जाने और संसद भवन में शहीद की प्रतिमा को स्थापित किए जाने की मांग उठाई जाएगी। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी। इन्होंने कहा कि कुर्मियों की जमीन को CNT एक्ट के तहत सुरक्षित किया गया है, जबकि उन्हें आदिवासी श्रेणी में शामिल नहीं किया जा रहा है और बाकी तमाम सुविधाओं से उन्हें वंचित किया जा रहा है। इसके खिलाफ कुर्मी समाज लगातार आंदोलन कर रही है। शहीद रघुनाथ महतो की जन्म जयंती के मौके पर झारखंड राज्य के अलावे बंगाल, उड़ीसा, असम समेत कई राज्यों से कुर्मी समाज के लोग इसमें शामिल होकर इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। 21 तारीख को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के रीगल मैदान में हम लोग जन्म जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसमें झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा और असम से भी लोग प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी कुर्मी समाज के लोग उपस्थित होंगे। मैं आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते समाज के लोगों से मेरा अपील है कि कुर्मियों का अस्तित्व अस्मिता का सवाल है। रघुनाथ महतो का जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रीगल मैदान पहुंच के उस महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये हमारा कुर्मी समाज के लोगों से अपील है। चूँकि वर्षों से कुर्मी समाज अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग को लेकर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और आने वाले जो 2024 में यहाँ आम चुनाव होने जा रहा है देश में, उसके पहले भारत सरकार से हमारी मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करें।
जमशेदपुर में जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद का चुनाव कल यानी 7 फरवरी को चेंबर भवन बिष्टुपुर में होना है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मुकेश मित्तल चुनाव में ठीक एक दिन पूर्व अपने समर्थकों की मौजूदगी में मीडिया से मुखातिब हुए। बता दें कि इस चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुकेश मित्तल भी इसमें प्रबल दावेदार हैं। वैसे मुकेश मित्तल सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही कई संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण वे सामाजिक कार्यों को भी संपन्न करते रहे हैं। इस दौरान मुकेश मित्तल ने कहा कि समाज हित के तमाम कार्यों को पूर्व से ही वे संपादित करते आए हैं। मारवाड़ी सम्मेलन के चुनाव में जीत हासिल कर वे पूरे मारवाड़ी समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। सायंकाल 4:30 बजे तक पूरा निश्चित हुआ है। मैं आपके माध्यम से समाज के अभिभावकगण, माताएं, बहनें, बंधुगण सबसे गुजारिश करता हूँ जो इस सम्मेलन के 813 मेंबर हैं, ये सब भारी संख्या में कल आएँ, अपना ID कार्ड लेकर आएँ और समाज के हित में, प्रजातंत्र के हित में अपना मतदान करें ताकि ऐसा उम्मीदवार समाज का नेतृत्व करे जो समाज को एक नई दशा, दिशा, सोच और वोट का ध्यान बना सके। मैं ज़्यादा खोखले वादे करना नहीं चाहता। 2 साल का कार्यकाल है। मैं एक चैलेंज के रूप में लेते हुए जिला में कोई भी मारवाड़ी समाज का भवन नहीं है, मारवाड़ी भवन की स्थापना का मैं प्रयास करूँगा जहाँ जिला के कार्यालय के अलावा मारवाड़ी समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मारवाड़ी समाज के सदस्यों के शादी विवाह के कार्यक्रम हो सके। इसके अलावा मेंबरशिप ड्राइव और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। और राजस्थान विद्या मंदिर का भी इशू है, मैं सभी करके प्रयास करूँगा कि झारखंड सरकार से वापस मारवाड़ी समाज में। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अदानी समूह में SBI और LIC के पैसों के निवेश के खिलाफ बिष्टुपुर स्थित SBI मुख्य बैंक शाखा के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही देश के राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में LIC और SBI बैंक अदानी समूह में पैसे निवेश किए हैं और दोनों को ही करोड़ों का नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और इसका नुकसान सीधे LIC के पॉलिसी धारक एवं SBI के खाता धारकों को हुआ है। इस कारण कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण का विरोध करते हुए इसे उच्चतम जांच की मांग की है, जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान LIC का हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान SBI का हो रहा है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि कौन था वो महाशक्ति जिसके दबाव में एक कंपनी विशेष पर इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए LIC के और SBI के, जो पैसे यहाँ के देशवासियों के अपने पसीने के पैसे थे, जो पैसे SBI में कार्यरत लोगों के पैसे थे। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि बैंक हमारे घाटे में चल रहे हैं, इसलिए हम बैंकों को मर्ज करेंगे और इस मर्जिंग के नाम पर यहाँ के कर्मचारियों के साथ भी दोहरा शोषण हो रहा है। तो हम लोग इन बातों को लेकर के आज धरना पर हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आज हम लोग मांग पत्र देने के लिए आए हैं कि आप इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में एक जांच कमेटी का गठन कराइए, जो जांच कमेटी इन सारे घोटालों का जांच करे और इसको उद्गार करे, चूंकि हम लोगों को दूसरे किसी पर भरोसा नहीं है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के तत्वावधान में गदरा आनंद मार्ग जागृति में 3 दिवसीय प्रथम संभागीय सेमिनार का समापन सोमवार को हुआ। इसके उपरांत एक विशाल शोभा यात्रा भी इस उपलक्ष्य में निकाली गई। ये शोभा यात्रा आश्रम से निकलकर बाड़ीगोड़ा एवं राहरगोड़ा होते हुए वापस आश्रम पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पूरा इलाका बाबा नाम केवलम मंत्र से गूंज उठा। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल तमाम अनुयायियों ने दुनिया के नैतिकवादियां एक हो, विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव धर्म एक हो संदेश सभी को दिया। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से गदरा आनंद मार्ग जागृति में प्रथम संभागीय सेमिनार संपन्न हुआ। 3 दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ। आज सेमिनार के समाप्ति के
पश्चात आज गजड़ा, रहरगोड़ा, बाड़ीगोड़ा के देहाती क्षेत्रों में घूम घूम कर बाबा नाम केवलम कीर्तन किया गया और एक शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें नारा लगाया गया, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा, एक चौका, एक है मानव समाज। बाबा नाम केवलम कीर्तन करते हुए पूरे क्षेत्र को तरंगायित कर दिया गया। 3 दिवसीय प्रथम संभागीय सेमिनार का विषय था शिव की शिक्षा, अनु एवं भूमा और मनुष्य के सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रयोजन। जमशेदपुर ब्लड बैंक में पुणित जीवन संस्था द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। जरूरतमंदों को वक्त में रक्त पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार इनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस पुणित कार्य में अपना योगदान दिया। संस्था के सदस्यों के अनुसार संस्था मानव सेवा को सर्वोपरि मानती है और इसी को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इन्होंने कहा कि यहां से एकत्र किए गए रक्त को उनके द्वारा जरूरतमंदों को पहुंचाया जाता है ताकि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए। जीवन सामाजिक संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जमशेदपुर ब्लड बैंक में। हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है बहुमूल्य है और किसी का भी जीवन जो है रक्त के अभाव में ना जाए, ये सोच लेकर के हम लोग चलते हैं और हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ करवाते हैं। जो लोग सक्षम नहीं हैं या थैलेसीमिया वगैरह बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके लिए रक्त की व्यवस्था की जाती है हमारी संस्था। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।